जय सु सभी को। मैं प्रिस्का टोप्पो द्वारका पेरिस से महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण के विषय पर बाइबल से एक चरित्र रुत का वर्णन करना चाह रही हूँ। एलीमेलेक और नोआमी के दो पुत्र थे, मिलोन और शिलोन। एलीमेलेक के मृत्यु के बाद में मिलोन और शिलोन ने मोआबी स्त्रियों से रुत और ओपा से विवाह कर लिया था। मिलोन ने रुत से विवाह किया था और शिलोन ने ओपा से। कुछ समय सब ठीक ठाक चलने के बाद में एलीमेलेक के दोनों पुत्र मिलोन और शिलोन की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में रुत और नोआमी दोनों स्त्रियां बिल्कुल अकेली रह जाती हैं और वे अपने अधिकारों के लिए और अपने जीवन के लिए संघर्ष करती रहती हैं और इस संघर्ष में दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देती हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है और जब जूडा की मृत्यु हो जाती है तब नोआमी अपनी मातृभूमि बेतलहम जाने का निर्णय लेती है। बेतलहम जो उनकी पैतृक भूमि थी और वो वहाँ जा कर के अपने संपत्ति और अपने घर परिवार की देखरेख करना चाहती हैं। जब वे बेतलहम पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनकी ज़मीन और जायदाद पर वहाँ अपने ही अधिकार जमाने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं और इसलिए उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके रिश्तेदारों में सबसे अमीर था बोज और नोआमी रुत को बोज के खेत में काम करने भेज देती है, जहाँ रुत ने अपने प्रेम और दया भाव से बोज का हृदय जीत लेती है। बातों बातों में रुत बोज से जिक्र करती है कि उसकी संपत्ति पर उसके अपने करीबी रिश्तेदार किस तरह से अधिकार करना चाहते हैं। तब बोज उनकी ज़मीन को जो रुत के नाम की थी खरीद लेता है और रुत से विवाह कर लेता है और इस तरह से रुत और नोआमी का जीवन एक बार फिर से सुरक्षित हो जाता है और इस तरह वे एक नया जीवन शुरू करती हैं। तो उनका संघर्ष और उनका साहस दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम इससे ज़रूर प्रेरणा लें। धन्यवाद।